नमस्कार दर्शकों, मैं सुविनय स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का मकर युवा वाहिनी इस नए YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम इंद्रजिमी जंबा पर ये महाकवि भूषण जी के द्वारा लिखित कविता का रस ग्रहण करने वाले हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस कविता का हर एक छंद हमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कविराज भूषण जी जो है वो मध्ययुगीन भारत के सुप्रसिद्ध कवि है और ये मुख्यतः वीर रस से युक्त ऐसी कविताएं लिखते थे और इनका जो कार्यकाल है वो 1613 से लेकर 1715 तक का था और आज भी 21वीं शताब्दी में भी उनकी कविताएं सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। दर्शकों, इस कविता का हर एक छंद अंत में जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी से कनेक्ट करने वाला है। तो कवि कहता है कि इंद्रजिमी जंभ पर बाड़वसु अंब पर रावण स दंभ पर रघुकुल राजय। इसमें इंद्रजिमी जंभ पर का अर्थ है कि इंद्र माने इंद्रदेव, देवराज इंद्र। उन्होंने जिस प्रकार से जंभासुर नामक एक राक्षस था, ये पुरातन काल की एक कथा है जिसमें जंभासुर नामक एक राक्षस स्वर्ग पर अधिपत्य जमाने का प्रयास करता है, जिसको इंद्रदेव अपने वज्रास्त्र से उसका वध करते हैं। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से इंद्रदेव ने जंभासुर का वध किया था, आगे कवि कह रहे हैं कि बाड़व सुअंब पर, बाड़व माने बाड़व अग्नि, बाड़व नल। इस कविता में मुख्यतः दो अग्नि का कवि ने उल्लेख किया है, जिसमें पहला है बाड़व अग्नि और दूसरा है दावाग्नि। दावाग्नि का मैं आने वाले स्लाइड्स में उसका मैं आपको विवरण देता हूँ, परंतु अभी के लिए बाड़व अग्नि माने समुद्र के ऊपर जो आग लगती है उसे बाड़व अग्नि कहा जाता है। तो आप कहोगे कि समुद्र के ऊपर आग ये संभव भी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल, समुद्र के ऊपर आग लगती है और उस पर नियंत्रण प्राप्त करना इवन समुद्र के लिए भी बड़ा मुश्किल कार्य होता है। एक वीडियो के द्वारा हम वो देखते हैं कि समुद्र के ऊपर आग कैसे लगती है। तो जिस प्रकार कवि बोलने का प्रयास करे कि जिस प्रकार एक समुद्र के ऊपर जो बाड़ाग्नि होती है, वो समुद्र के ऊपर कैसा नियंत्रण प्राप्त करती है। तो ये वीडियो है, ये वो वीडियो है। पहले छंद का अंत कवि ऐसे करते हैं कि रावण स दंभ पर रघुकुल राज है। रावण हमें पता है श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री राम जी ने रावण को हराया था। तो केवल उन्होंने रावण को नहीं हराया था, सदंभ माने उसका अहंकार। तो श्री राम जी ने रावण को तो मारा ही था, परंतु उसके अहंकार को भी समाप्त किया था। तो कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार रघुकुल राज माने श्री राम जी रावण के सदंभ के मतलब रावण के अहंकार पर और स्वयं उस रावण पर जिस प्रकार से नियंत्रण जमाए हुए है या फिर जिस प्रकार उस पे राज करते हैं, उसके शरीर पर उसके अहंकार को जिस प्रकार रौंद देते हैं, उसी प्रकार कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, इस कविता का दूसरा छंद है पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर जो सहस्त्र बाह पर राम द्विज राज है। जिसमें पौन बारी बाह मतलब पौन मतलब पवन, हवा, और बारी बाह मतलब बादल, मेघ। तो आप सभी को पता है कि बादल किस प्रकार से बनते हैं। सूर्य किरणों के कारण पानी की भाप होती है और वो आसमान में जाकर उसका मेघ बनता है। तो मेघ स्वयं अपने आप पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाता। जिस जहां पवन उसे लेके जाता है, जहां पर एक हवा उसे लेके जाती है, वहीं पर उसको जाना पड़ता है। तो कवि यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार पवन मेघों पर नियंत्रण जमाए बैठा हुआ है, उसी प्रकार आगे कवि कहते हैं कि शंभु रतिनाह पर, शंभु माने महादेव। तो महादेव जिस प्रकार रतिनाह माने रति जी का नाह मतलब पति, रति जी के पति जो कि कामदेव है। तो आपको ये भी बता देता हूँ, ये भी एक कथा है पुरातन काल की। कामदेव जो है उन्होंने महादेव जब साधना में लीन थे तब उनकी काम वासना जागृत करने का प्रयास किया था। परिणाम स्वरूप महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से उनको भस्म किया था। तो पार्वती जी देवी जी के कहने पर उसको पुनर्जीवित करना पड़ा महादेव जी को, और उन्होंने इस बार उनको कोई शरीर नहीं दिया। तो कामदेव आज भी हमारे भीतर जीवंत है, परंतु उनके पास कोई भी शरीर नहीं है। हर एक मनुष्य के काम वासना या फिर उनकी इच्छा में कामदेव जीवित है। तो कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार महादेव, शंभु महादेव रतिनाह माने कामदेव जी के ऊपर राज करते हैं, उन पर नियंत्रण प्राप्त करे हुए हैं,
उसी प्रकार इस छंद के अंत में कवि कह रहे हैं कि जो सहस्त्र बाह पर राम द्विजराज। यहाँ पर द्विजराज माने ब्राह्मण, राम ब्राह्मण माने ब्राह्मण राम, जो प्रभु परशुराम जो विष्णु भगवान के अवतार है। उन्होंने सहस्त्र बाह मतलब, सहस्त्र मतलब 1000, बाह मतलब बाहु, हाथ जिसे कहते हैं। सहस्त्र बाहु नाम का एक क्षत्रिय राजा था जिसको सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है। उन्होंने परशुराम जी के पिताजी जो जमदग्नि ऋषि है, जो सप्त ऋषि में से एक है, उनको उनका वध किया था और उनके आश्रम में से कामधेनु गाय को चुराकर वो अपने राज्य में भागा था। परिणाम स्वरूप परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु के 1000 हाथ काट दिए थे और उनका वध किया था। और साथ ही में परशुराम जी ने इस पूरी सृष्टि को 21 बार क्षत्रिय हीन भी किया था। तो कवि इसी प्रकार से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सहस्त्रबाहु पर परशुराम जी राज करते हैं। आगे का छंद है, दावा ध्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण भी तुंड पर जैसे ही मृगराज है। जिसमें दावा ध्रुमदंड पर माने, दावा मतलब दावाग्नि। अभी फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो बाड़वाग्नि थी, जो समुद्र के ऊपर जो आग थी, ये जो है दावाग्नि है। दावाग्नि माने जंगल के ऊपर जो आग लगती है ना, उसे दावाग्नि कहा जाता है। एक बार जंगल में आग लग गई तो वो पूरे जंगल को खाक कर देती है। तो कवि ऐसे ही कहना चाहता है कि जिस प्रकार दावाग्नि जंगल को समाप्त कर देती है। चीता मृगझुंड पर, चीता माने हमारा चीता जो है, जो अभी भारत में बाहर से मंगाए गए हैं, जो कि पहले काल में जो हमारे देश में ही हुआ करते थे। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक चीता, मृग माने हिरण, झुंड माने उनका एक छोटा सा ग्रुप जिसमें 10 20 या फिर अनेकों हिरण एक साथ जाते हैं, जब उसे झुंड कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से चीता एक हिरण के झुंड पर टूट पड़ता है, उन पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। मृगराज माने यहाँ पर अभी दो शब्द है, मृगझुंड और मृगराज। तो मृगझुंड माने हिरणों का कड़प या फिर हिरणों का झुंड, और मृगराज माने सिंह यानी शेर आप बोल सकते हो। शेर क्या होता है? अभी आप कहोगे कि यहाँ पर मृगझुंड माने आप हिरणों हिरणों का कड़प कहा, आपने हिरणों का झुंड कहा, और अभी आप मृगराज माने सिंह या फिर शेर क्यों बता रहे हो? क्योंकि दोस्तों हिरणों का राजा कौन है, या फिर जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा शेर होता है। तो मृग माने हिरण का राज, मृग के हिरणों के ऊपर कौन राज करता है? तो शेर राज करता है। वितुंड माने हत्ती, हाथी जिसे कहा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक शेर हाथी के ऊपर चाल करके जाता है, उस पर आक्रमण करता है, तो कवि यही बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार चीता हिरणों के झुंड पर जाता है, या फिर एक शेर हाथी के ऊपर जिस प्रकार से वार करता है, उसी प्रकार इस कविता का अंतिम चरण है, तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर त्यो मलिच्छ बंस पर शेर शिवराज। अभी तेजतम अंश पर माने, तेज माने एक दिया आप, या फिर एक प्रकाश का एक स्रोत कह सकते हो। और तमस, तमंस मतलब जो अंधार या फिर एक डार्कनेस जो होती है, तो जिसे एक दिया एक क्षण में जिस प्रकार से खत्म कर देता है। माने एक आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि एक बंद कमरे में आप पूरा अंधेरा कर देते हो और एक दिया लगाते हो। वो एक केवल एक दिया उस पूरे अंधेरी रूम को जिस प्रकार से प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार कान्हा जिमी कंस पर माने, कान्हा मतलब श्री कृष्ण भगवान, कंस माने उनके जो मामा जी थे, जिनको श्री कृष्ण ने पराजित किया था मल्ल युद्ध में। तो कवि कहते कि जिस प्रकार कान्हा ने युवा आयु में ही उनके मामा श्री जो थे कंस मामा, उनको पराजित किया था, उनका वध किया था। उसी प्रकार अभी जो ये कविता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कनेक्ट करने वाली। तो कवि उस लाइन में कहते हैं कि त्यो मलिच्छ वंश पर, अभी इसका क्या मीनिंग है वो हम समझते हैं। मलिच्छ वंश माने मलिन वंश, मतलब एक एक जो पीढ़ी कह सकते हो आप। मलिच्छ पीढ़ी किस किस की हो सकती है? वो अंग्रेजों की होती है, वो पोर्तुगीजों की होती है, वो मुगलों की होती है, वो आदिल शाह, कुतुब शाह, जो भी विदेशी आक्रांताएं जो भारत में आए थे, उनको मलिच्छ वंश कहा है कवि ने। और उन सभी पर
कौन राज करता है? एक शेर राज करता है जिनका नाम शिवराज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। अभी कवि ने हर एक जो उपमा दी है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, जिस प्रकार उन्होंने कहा था कि दावा द्रुमदंड पर, मतलब जिस प्रकार दावाग्नि जंगल पर राज करती है, जिस प्रकार बाड़वाग्नि समुद्र के ऊपर राज करती है, या फिर जिस प्रकार श्री राम जी ने रावण को हराया था, श्री कृष्ण ने कंस को हराया था, तो कवि उसी प्रकार कहते हैं कि जो मलिच्छ वंश है उन पर एक शेर राज करता है जिनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो यही कविता का अंत है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप पसंद करोगे। मैंने इसका एक मराठी वर्जन भी बनाया है, तो आपके कोई दोस्त मराठी है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर साझा करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आगे मिलते हैं इसी इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।